डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए कॉल पढ़ाई के लिए समझ देते, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो। यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? रूम पे बुलाते हैं लड़की सबको। मैं इग्नोर करती रहती फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। जी सर, बहुत शोषण आ रही, कितना लड़की तो कंप्लेंट भी किए मौखिक तौर पे। नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए समझ देते, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस किए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी, नियत पे है तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसकी या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत, कहाँ की है इसको? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। बहुत लड़की तो क्लास छोड़ दी, लेकिन मैं मतलब मुझे खुद वो कॉल करता है, मुझे भी किया कितना बार। मैं इग्नोर करती रहती फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। मैं स्टेटस कुछ भी लगाती हूँ तो इमोजी भेजता है, स्माइल का ये वो, ये सब भेजते रहता है। और फिर मैं सोचती अगर कुछ ऐसा तो यहाँ पर भी तो बोल सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब घर जाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ भी मतलब वॉइस कॉल रात को, पहले तो बहुत करता था, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे कर दिया। अब जब मैं ज़्यादा इग्नोर करने लगी तो अब नहीं करता, अभी 8 बजे 5 बजे ऐसे करती था। फ़ोन नहीं उठाती थी तो थ्रेट करता था क्या? धमकी देता था क्या? फ़ोन नहीं उठाती थी तो? मुझे ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ तो वो लोग विभाग ही छोड़ दी, आती ही नहीं है कोई। जो तस्वीर व्हाट्सएप पे है उसमें वो अर्धनग्न सर वो सीधा, सर वो तो व्हाट्सएप कॉल करते हैं और एक मौखिक रूप से सीधा बोल देते हैं। अभी आप समझ सकते हैं, जो विभागाध्यक्ष पत्र लिखे हैं उसमें सारा लिखे हुए हैं। विभागाध्यक्ष भी उनके बारे में सब कुछ बयां किए। सर को कितना बार हम बोले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वो सीधा बोलते हैं कि कहीं भी तुम चले जाओ, यहाँ तक बोलते हैं कि राज्यपाल तक चले, क्योंकि उनके साथ फोटो भी है उसके फेसबुक पे उनके साथ, वो उसी के धमकी देते हैं। यहाँ तक वो तुमको रोड पे ला देंगे, कोई नहीं बचाएगा। किस राज्यपाल का फोटो है उनके साथ? सर फागू चौहान, श्री फागू चौहान जो राज्यपाल है उनका फोटो है। सर वो बोलते हैं कि वो मेरा है, और बोलता है कि हम 2 दिन पर जब ट्रांसफ़र करा के यहाँ पे आ सकते हैं, तुम लोग सोचो तुम्हारे लोग का हर्ष क्या करेंगे। सर हम चाहते हैं उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए, ताकि विभाग में आने वाला भविष्य, नहीं तो हम जैसे कितना दीपक उस उत्पीड़न का शिकार बन सकता है। सर मुझे तमा आग्रह है, उस कितना बार कंप्लेंट, जब सर समझना रहता तो विभागाध्यक्ष मीटिंग बुलाए, उनको समझाए, वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिक्षकों की बात की है तो हिंदी विभाग के एक शिक्षक पे आरोप लगा है, क्या कहेंगे उस पर? हिंदी विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ ICC माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूँकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था, तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है। इसमें महिलाएं शिक्षिकाएं इसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रति कुलपति महोदया उसकी अध्यक्ष होती हैं। वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी।
और विभाग अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वस्तु आपने एक जानकारी दी है, वस्तु स्थिति माननीय कुलपति महोदय को जैसे जानकारी मिली और छात्र छात्राएं आके मिले, इमीडिएट वहाँ के सभी शिक्षकों को उन्होंने बुलाया, वस्तु स्थिति की जानकारी ली और किसी पर कोई आरोप लगाया गया है, जब तक सिद्ध नहीं होता है उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया विधि सम्मत है वो प्रारंभ कर दी गई है, उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। सर